लकी का नया एपिसोड आ गया। चलो रिएक्शन करते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। भीम को जैसे ही प्रफुल्ल के पिता की तरफ से फोन आया तो वो उस वकील से मिलने चला गया। जब वकील नहीं मान रहा था तो भीम ने उसकी बीवी की गर्दन पर चाकू लगा दिया। इधर लकी और ललित भी जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तो इतने में उन्हें कुछ खतरा महसूस होने लगा। ललित समझ गया था कि कोई उन पर हमला करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने उनके ऊपर हमला कर दिया था। जो लोग बच गए थे वो वहां से भाग निकले और उन्होंने पूरी घटना अपने बॉस को बता दी। ये जानकर उनका बॉस हैरान हो गया। ये काम और किसी ने नहीं बल्कि जयदाश ने करवाया था। लकी ने जब से उसे गिरफ्तार करवा दिया था तब से ही वो लकी से बदला लेने की फिराक में नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हर बार फेल हो जाता था। ईशानी भी लकी को नहीं मार पाई और अब ललित ने उसे बचा लिया। उधर जब जयताश ने गुस्से में अपने पास रखे पानी के ग्लास को उठाकर फेंक दिया तो उधर ललित भी उन लोगों को खत्म करने के बाद में फिर से लकी से बात करने लगा था। वो दोनों वहां से निकलने लगे और ललित ने उससे पूछा, मैंने सुना है कि डॉक्टर साहब का कॉटेज अब तुम्हारे पास आ गया है, ये सही है क्या? ललित अंकल, मैं वो कॉटेज नहीं लेना चाहता था, लेकिन डॉक्टर साहब और पूनम माने ही नहीं। हमने मजाक में शर्त लगाई थी, लेकिन डॉक्टर साहब तो सीरियस ही हो गए। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी जुबान के इतने पक्के आदमी है। वैसे ठीक ही हुआ, मेरे पास भी करने को कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, मुझे मेडिकल की थोड़ी बहुत जानकारी है। हमारे घर में बचपन से ही डॉक्टर हमें कुछ कुछ सिखाते रहते थे और उसके बाद एक वैद्य जी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन मैं उसे अपना पेशा नहीं बनाना चाहता हूँ। वैसे भी ये रास्ता अपने आप में बहुत कठिन रास्ता है। मुझे लोगों से लड़ने में डर नहीं लगता, लेकिन उनका इलाज करने में लगता है। और फिर जिस दिन मैं कॉटेज पहुंचा तो वहाँ के सारे डॉक्टर्स और स्टाफ ना वहाँ से कॉटेज छोड़कर चले गए। अब आप ही बताओ, मेरे जैसा आदमी उस जगह को कैसे चला सकता है? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे उन सभी के वापस लौट आने की कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही थी, और जिस तरह से लकी ने उन्हें वहां से रवाना किया था वो खुद भी उन्हें बुलाने वाला नहीं था। तो फिलहाल वो कॉटेज बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। वहां पर कोई काम नहीं हो रहा और ना ही वहां पर कोई रह रहा है। हाँ, वैसे मैंने वहां पर ना काम संभालने के लिए एक औरत को रख रखा है, लेकिन अगर किसी को सच पता चले तो वो मेरे ऊपर हंसेगा। वो औरत पहले से ही मेरे लिए काम कर रही थी और जब मेरा वो काम बंद हुआ तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया। बाकी मुझे लगता है डॉक्टर साहब को फिर से वो क्लिनिक ले लेनी चाहिए थी। जब वो वापस आएंगे तो मैं खुद ही उन्हें वापस कर दूंगा। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी उसे उस काम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस ललित को दूसरे अजीब से सवालों से भटकाने के लिए क्लिनिक के बारे में इस तरह की बात कर रहा था ताकि वो उसे अजीबो गरीब सवाल ना पूछ सके। तो फिर तुम अभी क्या करने की सोच रहे हो? ललित ने पूछा। अभी तो कुछ नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता हूँ। पिछले कुछ वक्त से ना जिंदगी में इतना कुछ हो रहा है कि अब मन करता है कि कुछ दिन तक तो कुछ भी ना किया जाए। इसलिए मैं अभी तो आराम करना चाहता हूँ और हॉस्पिटल का काम भी तभी देखना शुरू करूंगा जब कोई आगे उसे चलाने के लिए आएगा, वरना नहीं करूंगा। अगर उस कॉटेज के साथ में डॉक्टर साहब और पूनम का दिल नहीं जुड़ा होता तो शायद लकी पहले ही उस जगह को या तो बेच देता या फिर दान में दे देता। वैसे डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे इंसान। उन्हें जितना प्यार इस कॉटेज से था उतना तो शायद पूनम से भी नहीं होगा, फिर भी उन्होंने उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है लकी। पता नहीं, आप कह रहे हो तो शायद होगी। लकी ने शर्मा कर हंसते हुए कहा। जब कोई उसकी तारीफ करता था तो उसे समझ नहीं आता था कि उसे उसका जवाब किस तरह से देना चाहिए था। अच्छा लकी, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। मुझे जब डॉक्टर साहब उस दिन ऊपर लेकर आए थे ना, तब हम दोनों की कुछ बात हुई थी। ललित ने अचानक से लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लकी फिर से सोच में पड़ गया। उसे ऐसा लग रहा था कि अब फिर से ऐसा कुछ आने वाला था जिसका उसके पास में कोई जवाब नहीं था। इतने में ललित सिंह ने कागज अपनी जेब से निकाली और लकी को देते हुए कहा, ये कोई मेडिसिन से जुड़ा हुआ कंपटीशन अगले बुधवार को होने वाला है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये हर 5 साल में एक बार हुआ करता है। डॉक्टर साहब ने इसमें दोबारा नाम लिखवा दिया है और कहा है कि तुम्हें वहां जाना है और भाग लेना है। मेडिसिन कंपटीशन, लकी ने कहा, फिर उस पर्चे को खोलकर देखने लगा। ये सब क्या था? डॉक्टर साहब ने बिना पूछे ही उसका इस कंपटीशन में नाम लिखवा दिया था। मैंने अभी तो कहा था कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं बस ऐसे ही लोगों का इलाज कर देता हूं, और वो भी सबका नहीं, बस उनका जिनका मुझे लगता है कि मुझे इलाज करना चाहिए या जो थोड़ा मुसीबत में होते हैं। लेकिन मैं ये मेडिसिन के कंपटीशन में नहीं जाना चाहता हूं, लकी ने कहा। उसके हिसाब से वो इन सब चीजों के लिए नहीं बना था। वैसे भी
उसके पास में कोई डिग्री नहीं थी तो वहां जाना बेकार था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर साहब उसे भेजने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे थे। आखिर वो उसे चाहते क्या थे। अरे डॉक्टर साहब का कहना था कि तुम्हें इसमें जाना चाहिए और देखना चाहिए, हो सकता है तुम्हारा इस काम में इंटरेस्ट जाग जाए और फिर मुझे लगता है कि तुम वहां पर आराम से जीत कर तो आ सकते हो। ललित ने लकी के कंधे को थपथपाते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि लकी काफी कंफ्यूज नजर आ रहा था और ऐसे में उसे सहारे की सख्त जरूरत थी। वैसे भी वहां पर जीतना कोई छोटी बात नहीं है। अगर तुम वहां जीत गए तो आने वाले टाइम में कोई ये नहीं कह सकेगा कि तुम डॉक्टर नहीं हो या तुम्हें मेडिसिन का नॉलेज नहीं है। किसी पेशेंट को बचाने के लिए पहले तुम्हें लोगों से और डॉक्टर से बहस नहीं करनी पड़ेगी और हो सकता है वहां पर जीत जाने के बाद में तुम देश के लिए कुछ ऐसा कर दो जिससे तुम्हारा और पूरे देश का नाम रोशन हो जाए। अगर ऐसा कुछ करने का मौका मिल रहा है तो हमें उसे हाथ से जाने देना नहीं चाहिए, ललित ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर कुछ देर के लिए अपना सर खुजाने लगा। उसने इतना कुछ नहीं सोचा था जितना ललित ने उसे बता दिया था। फिर उसने ललित की तरफ देखा और कहा, अंकल मुझे ऐसे किसी नाम की और फेम की भूख नहीं है। मैं कोई झूठा नाम नहीं कमाना चाहता हूँ। मैं मेडिसिन की पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ये सब मैं किसी को कुछ दिखाने के लिए या किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं करता हूँ। अरे लकी तुम किस तरह के आदमी हो और तुम्हें क्या ठीक लगता है और क्या नहीं, मैं ये अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें साज सज्जा से नफरत है जिसके पीछे जिंदगी भर दूसरे लोग भागते रहते हैं और सारी उम्र वो ही कमाने में निकाल देते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब को यकीन करो वो खुद इस तरह के आदमी नहीं है। उनमें और तुम्हें बहुत सी बातें मिलती हैं। शायद यही वो चीज समझते हैं और इसलिए उन्होंने तुम्हारा नाम इस कंपटीशन के लिए दे दिया है। मैं जानता हूं कि तुम इसे अपने नाम के लिए नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर इससे तुम्हारा नाम हो जाता है तो दिक्कत क्या है। इसके अलावा डॉक्टर साहब को यह भी लग रहा है कि जो विधा उनके साथ इस दुनिया से चली जाने वाली थी, अब वो इस विधा को तुम्हारे ही सहारे आगे बढ़ाएंगे। तुम मिल गए हो उन्हें, वो इसलिए भी चाहते हैं कि तुम यहां जाओ, ललित सिंह ने कहा। उसने लकी को जाने के पीछे इतने सारे तर्क दे दिए कि अब लकी चाह कर भी मना नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, लगता है आप दोनों ने ना प्लानिंग कर ही ली है। मुझे भेजे बिना आप दोनों रहने वाले नहीं है। लेकिन क्या बात है लकी, जरा सोचो, जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो उन्हें कितनी खुशी होगी। ललित ने उसकी हिचक को दूर करने के लिए कहा। माँ बाप का नाम सुनते ही अब लकी के पास में देने के लिए कोई जवाब बाकी नहीं रह गया। अब वो इस मामले में कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो वहां जाने को राजी हो गया था। शाबाश, बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी यही बात तो सबसे अच्छी लगती है, ललित ने कहा। और फिर दोनों नीचे उतरने लगे। जैसे ही वो लोग नीचे आने को थे कि इतने में ललित का फोन बजने लगा। उसने देखा कि डॉक्टर साहब का फोन था। ललित, तुमने लकी को कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए राजी कर लिया है ना? उसने मना तो नहीं किया? डॉक्टर साहब ने ललित से पूछा। अरे हाँ डॉक्टर साहब, शुरुआत में तो वो मना कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने उसे राजी कर लिया है। चलो ये तो अच्छा हुआ, अब मेरे काम को आगे बढ़ाने वाला कोई तो आ गया है, डॉक्टर ने खुशी खुशी कहा। थोड़ी देर बाद में वो लोग नीचे आ गए, लेकिन इस बीच भी ललित के लकी से सवाल थमे नहीं थे। वो अलग अलग चीजों के बारे में लकी से सवाल किए जा रहा था और लकी भी उसके जवाब दिए जा रहा था। वहां लगभग दोपहर होने को आई थी। आज खास दिन होने की वजह से मंदिर में पहले से बहुत सारे लोग आए हुए थे। वो सभी मंदिर के नीचे खड़े होकर फोटो ले रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस भी रहे थे। लकी और ललित को भी इतना अच्छा माहौल देखकर खुशी हो रही थी। लकी को ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों बाद में ठीक से सांस ले पा रहा था। जैसे ही वो लोग अपनी घर की तरफ बढ़ने लगे तो आधे रास्ते में उन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वह आवाज बहुत तेज थी और उसे सुनते ही लकी पीछे पलटकर उसे देखने लगा। उसने देखा कि 5 लोगों का एक परिवार भी मंदिर से नीचे उतर रहा था। उसमें 2 बूढ़े लोग थे, एक जवान जोड़ा था और एक छोटा सा बच्चा। बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी 1 साल का नहीं हुआ था, लेकिन उसके माँ बाप को देखकर लकी को पता नहीं कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो आदमी बहुत ही बेचैन सा नजर आ रहा था और उसकी माँ भी बहुत घबराई हुई दिख रही थी। उसने अपने बच्चे को कसकर थामा हुआ था, जैसे कोई उनका बच्चा छीनकर ले जाने वाला हो। हालांकि वो बच्चे को शांत करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो बच्चा चिल्लाए जा रहा था और रोए जा रहा था। वो उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा बॉटल के पास में आते ही अपना मुंह दूर कर लेता था और फिर जोर जोर से रोने लगता था। ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चा कुछ ज्यादा ही जोर से रो रहा है? ललित ने लकी की तरफ देखते हुए पूछा। उसे भी ऐसा लग रहा था कि बच्चे के शरीर में किसी ने ढेर सारी सुई चुभ दी थी और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। न सिर्फ उन दोनों को, बल्कि वहां खड़े सभी लोगों को ऐसा ही लग रहा था। जब उस लड़की की सास ने उसे देखा
और फिर आसपास इतने सारे लोगों को उनकी तरफ देखते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया और उसने गुस्से में अपनी बहू की पीठ पर एक जोरदार चपत लगाते हुए कहा, कर क्या रही हो? वो परेशान हो रहा है और तुमसे चुप करवाते नहीं बन रहा। बच्चे को भूख लगी और तुम उसे पानी पिला रही हो। तमाशा बनाकर रख दिया है। इसके बाद में दादी ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसे भी आंख दिखाकर डराने लगी। इतने में उसके ससुर ने भी उसे देखा और कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसे बाहर मत आने दो। पंडित ने कहा है कि ये सबकी जान ले लेगी। तुमने लेकिन माना ही नहीं। इसके चक्कर में पता नहीं और कितने मंदिरों में जाना पड़ेगा। ये सुनते ही वो दोनों लड़का लड़की को गुस्सा आने लगा। लकी को भी उसका बर्ताव अजीब सा लग रहा था। आखिर कौन थे वो लोग और क्या दिक्कत हो रही थी उस बच्ची को? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। লাইক করো ভাই সবাই, প্লিজ লাইক করো। আর নতুন এপিসোড তাড়াতাড়ি আমি দিয়ে দেবো, তাড়াতাড়ি লাইক করো।